इजराइल पर ईरान का मिसाइल से हमला हुआ। मोसाद हेडक्वार्टर पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया। तेल अवीव में मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही मची। ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ईरान के हमलों से कुवैत दहला है। कुवैत के पावर प्लांट पर अटैक हुआ है। पावर प्लांट पर अटैक किया गया। इसके अलावा वाटर प्लांट भी निशाने पर, वाटर प्लांट पर भी टारगेट किया गया। ईरानी हमले से कुवैत में तबाही देखने को मिल रही है। ये पहला हमला नहीं है। अब जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो पावर प्लांट और वाटर प्लांट पर अटैक। और वहीं इराक के बगदाद में बड़ा हमला हुआ। ईरान समर्थित ग्रुप पर हमला हुआ। बगदाद एयरपोर्ट के पास हमला हुआ। लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैंप को टारगेट पर लिया गया। तो ये देखिए आप, इराक के बगदाद में बड़ा हमला। ईरान समर्थित ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया। बगदाद एयरपोर्ट के ठीक पास यह हमला हुआ। लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो कैंप है इसको टारगेट पर लिया गया। और ईरान पर हमले की नई लहर की भी शुरुआत हो गई है। तेहरान पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। रक्षा मंत्रालय को टारगेट यहां पर किया गया है। तो हमले तो जारी हैं यूएस इजराइल के, और इस दौरान ईरान पर हमले की नई लहर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा हमला हुआ और इसके तहत रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के इलात में हूती का विनाशक हमला। हूती लड़ाकों ने ड्रोन से इलात पर हमला किया। इजराइल ने हूती के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। कई इलाकों में गिरा ड्रोन का मलबा। इलात में हूती विद्रोहियों का हमला। हूती के ड्रोन को इंटरसेप्ट भी करने का दावा। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आसमान में ही ड्रोन को मार गिराया गया। और कुवैत पर ईरान का विध्वंसक हमला। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को टारगेट किया गया है। एयरपोर्ट पर ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया है। कुवैत में एयरपोर्ट पर हमले की तस्वीरें देखिए। आग की उठती लपटें नजर आ रही हैं। दूर से तस्वीरों को कैद किया गया है, लेकिन हमले एक के बाद एक हुए और देखिए धुएं का गुबार भी उठता हुआ नजर आया। यूएई पर ईरान ने किया है बहुत बड़ा हमला। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी हमले के बाद दहल गया शारजाह। ईरानी हमले के बाद यूएई पर ये देखिए आप कैसी बारूदी बारिश हुई है। ईरान ने एक बार फिर से यहां पर हमले को अंजाम दिया। वहीं बगदाद में यूएस के विक्टोरिया बेस पर अटैक हुआ है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। ईरान समर्थित इराकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो राजधानी बगदाद में यूएस के विक्टोरिया बेस पर हमले, हालांकि ये पहला हमला नहीं है। विक्टोरिया बेस पर कई हमले हो चुके हैं। अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। ईरान समर्थित इराकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ईरान के तबरीज में विध्वंसक हमला हुआ। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के बाद तबाही। हमले के बाद प्लांट में लग गई भीषण आग। पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर जो हमला हुआ ईरान के तबरीज में, ये उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो परमाणु विनाश का डर सता रहा है। टारगेट पर ईरानी एटमी सेंटर हैं। जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद ये सवाल उठे। खुंदाब के हैवी वाटर रिएक्टर कॉम्प्लेक्स पर भी हमला हुआ। इतना ही नहीं, यज़्द की बात करें तो यज़्द में अरदकान येलो के एक प्लांट पर अटैक हुआ। कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पार्शन की बात करें तो यहाँ पर सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक हुआ। और ये हमले यहाँ नहीं थमे। इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक हुआ है। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब ओपी तिवारी सर, ये जो हमले हो रहे हैं इसको देखकर ऐसा लग रहा है ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है, और वो शायद स्ट्रैटेजी ये है कि
न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए गए थे, अब इजराइल पर भी, इजराइल की तरफ से भी जो अटैक हो रहे हैं उसमें भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इससे नुकसान तो अन्य देशों को भी होने वाला है। जिस तरीके से तेलों की कीमत बढ़ी है और अब रेडिएशन का खतरा भी बढ़ गया है। प्रगति देखो, ये पूरे ये वॉर ही मतलब पूरा विश्व के सारे देश परेशान हैं। ऑयल की कीमत बढ़ गई, इकोनॉमिक स्थिति यूरोप की पर्टिकुलरली, इवन अमेरिका की खराब हो रही है। अब न्यूक्लियर रेडिएशन का सवाल है। देखो, रेडिएशन का इवन पीसफुल, जहाँ पीसफुल पर्पज़ के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वहाँ भी अगर ब्लास्ट करें तो उसका भी रिएक्शन होता है, वो भी फैलेगा तो परेशानी होती है। मैं कल किसी से बात कर रहा था, कुवैत ने तो पहले काफ़ी अपना नमक आयोडीन इकट्ठा कर रखा है अपने उसके लिए कि रेडिएशन आएंगे उसको कैसे अब्जॉर्ब किया जाएगा। ये खतरा अवश्य होगा। जिस तरीके से इजराइल और ईरान फिलहाल अभी जो अटैक हो रहे हैं उसमें अमेरिका थोड़ा पीछे हो गया कि अमेरिका के नुकसान बहुत हो गया है। अमेरिका के जो बेसेस थे वो सारे पायलट्स भाग के चले गए हैं बेसेस छोड़ के। जॉर्डन में हो, सऊदी में हो, या कतार में हो, या बहरान में हो, या कुवैत में हो, वो लड़ाई लड़ने के सक्षम नहीं है। बिकॉज अमेरिका इतना कमज़ोर हो चुका है कि अमेरिका की जो लड़ाई है, जवान जो हाईली डीमोटिवेटेड है। वो कह रहे हैं कि हम एक पागल के लिए क्यों लड़े। तो जब मशीन कितनी भी मजबूत हो अमेरिका की, अगर मैन बिहाइंड द मशीन इज नॉट देयर, तो वॉर का रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता है। अभी इजराइल लगा हुआ है। अब इजराइल के साथ इजराइल ने अपने 10 जो एयरफोर्स बेसेज हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से बचा रखा है। उनमें 5 फाइटर बेसेज हैं। उन फाइटर बेसेज में अगर डिस्ट्रक्शन कर सकता है ईरान, तब वहाँ से अटैक, इजराइल से जो एरियल अटैक हो रहे हैं, और इजराइल को खूब सारे बॉम्ब्स अमेरिका दे रहा है, बिकॉज अपने फाइटर तो यूज नहीं कर पा रहा, वो बॉम्ब से जो अटैक करे ये नुकसान हो रहा है। अभी वॉर को कमजोर करने के लिए, वो करने के लिए विश्व का प्रेशर डालने के लिए न्यूक्लियर भी टारगेट किए जाएंगे, ताकि लगे कि रेडिएशन होगा तो पूरे विश्व को नुकसान होगा, तभी जाके प्रेशर होगा। बिकॉज विश्व में अभी किसी का मजबूत प्रेशर नहीं आ रहा। इवन एंटी वॉर जो फ्रंट अमेरिका में है वो भी मजबूती के साथ सामने नहीं आया है ट्रंप को रोकने के लिए, जैसा कि उन्होंने वियतनाम वॉर टाइम किया था। इतना वॉर बिल्कुल, यानी तिवारी सर, यहां पर भी डेटरेंस के तौर पर न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भले वो न्यूक्लियर हथियार ना हो, अभी भले ही वो न्यूक्लियर फैसिलिटी हो, लेकिन वहां पर जैसे हमला किया गया, एक तरह से वार्निंग दी जा रही कि तुरंत शर्तों को मान लो, नहीं तो होगी आगे बड़ी तबाही। एक और बड़ी खबर, ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ का बयान, अमेरिका की दोहरी चाल पर जताया गया एतराज। अमेरिका सार्वजनिक तौर पर बातचीत की बात करता है, गालिबाफ की तरफ से कहा गया गुप्त रूप से ग्राउंड ऑपरेशन की योजना बना रहा है। ईरान की सेना यूएस के आने का इंतजार कर रही है। और ईरान की आशंका को एक अमेरिकी अधिकारी के बयान से बल मिल गया है। जिस तरीके से ईरान की आशंका थी, अब उसे अमेरिकी अधिकारी के बयान के बाद बल मिला। वो इसलिए क्योंकि ईरान में अगले सप्ताह एक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। अगले हफ्ते तक मोर्चे पर पर्याप्त सैन्य बल उपलब्ध होंगे। ये बयान जैसे ही सामने आया, और भी ज्यादा अमेरिकी तैयारियों के बारे में पता लग रहा है। और एक और बड़ी खबर, सेंट्रल तेल अवीव में ईरानी मिसाइल गिरी रिहायशी इलाकों पर। ईरान ने हमले को अंजाम दिया। हमले में कई गाड़ियों में लग गई आग। ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। इलाक पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइल अटैक के बाद इलाक में तबाही भी देखने को मिली है। और देखिए, अमेरिकी नागरिकों को इराक छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। इंडिकेशन साफ है, जो युद्ध है वॉर विध्वंसक होने वाला है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया जा सकता है ईरान की तरफ से। यही वजह है कि यह एडवाइजरी जारी की गई है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अब छोड़ दिया जाए इस इलाके को। इराक में अमेरिकी एडवाइजरी। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका नहीं, इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं। तेहरान पर बहुत बड़ा हमला, शहर ज़ीबा स्क्वायर पर अटैक किया गया है। अमेरिका की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। इजराइल यूएस का जॉइंट ऑपरेशन यहां पर जिसे अंजाम दिया गया शहर ज़ीबा में, जितने भी परमाणु साइट्स पर हमले हो रहे हैं वो इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। अमेरिका ने अपने जो हमले हैं उनको रोका है, लेकिन जो यूएस इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन है वो अन्य इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि शहर ज़ीबा, जिसकी ये तस्वीर आपके सामने है। यहां पर भी हमले जारी रहे और धमाकों की आवाज सुनी गई। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का मिसाइल से हमला। तेल अवीव में मिसाइल हमले के बाद मची तबाही। इजराइल पर मिसाइल अटैक। ये देखिए आप तेल अवीव की तस्वीर आपकी, ये देखिए आप कैसे ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहां पर जाकर मिसाइल गिरी।
और जॉर्डन पर ईरान का बड़ा हमला। अकाबा में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें यहां पर दागी हैं। ईरान का हमला जॉर्डन पर, रिहायशी इलाकों में भी हमले जारी रहे। कई इमारतें हमलों की चपेट में आई। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के हमलों के बाद दहल गया ईरान। तेहरान में कई इलाकों पर हमला हुआ। मेहराबाद हवाई अड्डे के पास धमाका हुआ। अमेरिका इजरायल का लक्ष्य ईरानी पावर सेंटर भस्म करने का है, जिसको लेकर हमले भी तेज है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर अटैक की तस्वीरें सामने आती हैं। इसके अलावा मिसाइल कारखाने पर भी हमला किया गया। और तो और मरीन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर पर भी हमले हुए हैं। बिल्कुल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर अटैक किया गया। युद्धपोत निर्माण सेंटर पर हमला किया गया। IRGC के तेल डिपो पर हमले को अंजाम दिया गया। मकसद क्या है? ईरान के हथियार भंडार को खत्म करना, ईरान में हथियारों का उत्पादन बंद करना, IRGC की सप्लाई चेन को तबाह करना और ईरान में लंबे समय तक जंग ना लड़ने देना। ये अपने आप में जो स्ट्रेटेजी है वो साफ तौर पर नजर आती है। यूएस राठौर सर, सवाल मेरा आपसे यह है, एक बात बताइए कि अभी गालिबाफ की उस बयान का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप तो बातचीत की बात करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। आज 31वां दिन है, आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, जो उनका आकलन है वो बिल्कुल सही है। जो 6 अप्रैल तक की डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी कि हम आपके पावर सेंटर्स पे हमला नहीं करेंगे, ये सभी को मालूम था कि वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी एम्फीबियस फोर्सेस का असेंबली का। तो ईरान को भी ये बात समझ में आ रही है कि कहीं भी इस तरीके का सीज़ फायर नहीं होता है कि अमेरिका हमला नहीं कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, ईरान उसका जवाब दे रहा है। तो ये किस तरीके की सीज़ फायर है जबकि अमेरिका और इजराइल दोनों ने एक साथ युद्ध शुरू किया था। तो ईरान गफलत में नहीं है और गालिबाफ ने ये बात बिल्कुल सही कही कि वो बिडिंग कर रहे हैं टाइम का। और इसके साथ करना एक और बात है कि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम ईरान के साथ बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान में भी बात करने की कोशिश की, हमने उनको एक पीस प्रपोजल भी भेजा और ईरान नहीं मानता है। तो वो दिखाना चाहते हैं कि गेंद ईरान के पाले में है। अब इसकी जगह जो मैं कॉन्सिक्वेंशियल जो भी एक्शन लूंगा उसमें ईरान की गलती है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पर्शियन गल्फ में जहां भी अब ऑपरेशन होगा तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि ईरान की हठधर्मिता से, एग्रेसिवनेस की वजह से हमको ये एक्शन लेने पे मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल, तभी सर कई बयान सामने आए थे जहां पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि बातचीत की जगह नहीं है, हमले जारी रहेंगे, और फिर अचानक से बयान बदला गया और उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है और वो भी अच्छी। इराक में अमेरिकी बेस पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान समर्थक ग्रुप का ड्रोन अटैक, विध्वंसक हमले का वीडियो सामने आया है। अमेरिकी बेस पर टारगेट किया गया। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान समर्थक ग्रुप की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और ड्रोन अटैक यहां पर किया गया। और एक और बड़ी खबर, IRGC की मिसाइल साइट्स पर हमला हुआ। अमेरिका और इजराइल ने हमले को अंजाम दिया। हवाई हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इजरायल की ईरान पर भीषण बमबारी जारी है। तब्रीज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, बुनियादी ढांचों पर हमले, ईरान के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है। ईरान पर भीषण बमबारी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की ये तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, ईरान के तब्रीज में बड़े हमले का वीडियो सामने आया। इजरायल का तब्रीज पर मिसाइल से हमला, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए आप, तब्रीज पर मिसाइल हमला, पेट्रोकेमिकल संयंत्र में धमाका हुआ। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं तब्रीज पर अटैक की।
ईरान के तबरीज में बड़ा हमला किया गया। दो तस्वीर आप देखिए, तबरीज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला और इसके बाद कैसा विध्वंस मचा है, कैसा धमाका होता है। और इराक के इरबिल में मिसाइल से प्रहार जारी है। ईरान ने रात भर जोरदार हमला यहां पर किया है। ईरान के निशाने पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने रहे। रात भर हमले जारी रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ। बगदाद में अमेरिकी कैंप विक्ट्री पर अटैक हुआ। हमले के बाद हमले में मची तबाही, ये देखिए आप। और अब बात बगदाद की करते हैं। यहां पर अमेरिकी बेस पर हमले जारी हैं। विक्टोरिया सैन्य बेस पर टारगेट किया गया। सैन्य बेस पर ईरान के हमले के बाद आग भी लग गई। ये देखिए तस्वीरें, आग की उठती लपटें और धुएं का गुबार आसमान में छाया। आग और धुएं का गुबार नजर आया। विक्टोरिया सैन्य बेस पर टारगेट किया गया है। हालांकि विक्टोरिया सैन्य बेस पर यह पहला हमला नहीं है। और एक और बड़ी खबर, ईरानी सेना ने एक और MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। महीने भर में 138 MQ-9 ड्रोन गिराए गए। हर दिन करीब 4 से ज्यादा MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। IRGC ने एक और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। तो ट्रंप को महंगी पड़ी जंग। अब परमाणु विकल्प जिस तरीके से हालात बनते नजर आ रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। USS जेराल्ड फोर्ड को भी नुकसान हुआ है। 16 से ज्यादा विमान और ड्रोन नष्ट हुए हैं। बिल्कुल प्रगति। और इसके अलावा 3 F-15 फाइटर जेट तबाह हुए। अरब में 17 एयरबेस तबाह हुए। इसके अलावा और भी नुकसान अमेरिका को यहां पर हुआ है। संदीप त्रिपाठी सर, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, क्योंकि एक अधिकारी का बयान हाल ही में सामने आया और उन्होंने कहा कि जल्द ही बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर ईरान का कहना है कि आपका नरक में स्वागत करने वाले हैं हम, और अगर वाकई में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होती है तो फिर कैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो ग्राउंड ऑपरेशन ये लास्ट एक रिजॉर्ट है, अमेरिका का लास्ट विकल्प कह सकते हैं। और एक थका हुआ देश, जिस देश की आर्मी जो है उसका मनोबल टूट चुका है, और दूसरी रूप से जिस देश का इतिहास रहा हो कि जब जब भी उसने बूट्स ऑन द ग्राउंड किया है तो वहाँ पर उस बॉडी बैक हुआ है, वहाँ पर उनकी सेनाएं हारी हैं और विड्रॉल किया है। तो यानी कि इंटरवेंशन करना, विड्रॉल करना, ये अमेरिका को डिकोड यदि करें तो हमने वियतनाम में भी देखा, अफगानिस्तान में भी देखा। तो मुझे लगता है ये यहाँ वही होने वाला है। और ईरान की जो सैनिक है, वहाँ के जो लोग IRGC के लोग हैं, और जिस प्रकार से वहाँ नई नई भर्तियाँ हो रही हैं, वहाँ जो उत्साह है और वहाँ की जो फिलॉसफी है मरने मिटने की, ऐसे कंडीशन में बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका कहाँ सफल होगे तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि यदि ये लास्ट विकल्प ट्रंप लेते हैं तो मुझे लगता है ये युद्ध की जो दिशा है वो बहुत बदलेगी। और ये जो मिसाइल ड्रोन का जो अभी तक चल रहा है पिछले 30 दिनों से, इसके आयाम भी बदल जाएंगे और फाइनल रिजल्ट होगा यदि ईरान अपनी ताकत से बूट्स ऑन द ग्राउंड में अमेरिका को शिकस्त देता है। तो मुझे लगता है और देगा, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान की ज्योग्राफी है, जिस प्रकार से ईरान के लोगों में लड़ने की जो जज्बात है, तो मुझे लगता है कि थकी हुई सेना, एक ऐसी सेना कि जो मात्र 2 सैनिकों को के मरने पर पूरा हताहत अमेरिका हो जाता है। देखिए, अमेरिका को आदत नहीं है अपनी लाशों को देखना। जब जब हमने देखा वियतनाम वाला अपने वॉर देखिए और अफगानिस्तान का कि जब बॉडी बैक हुआ तो वहाँ पर एक हाहाकार मच जाता है। तो ऐसे देश में ट्रंप को समझना पड़ेगा कि पहले से ही अमेरिका के अंदर एंटी वॉर सेंटीमेंट चल रहा है, पहले से अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक इन्फ्लेशन चल रहा है। उस कंडीशन में यदि आप ये स्टेप लेते हैं तो कंप्लीटली इलॉजिकल अमेरिका के होगा। और ये त्रिपाठी सर, ये ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका ने अपनी जो बीती गलतियां हैं उनसे कुछ नहीं सीखा, चाहे वो वियतनाम हो जहां हजारों की संख्या अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, या फिर अफगानिस्तान जहां पर अमेरिकी सैनिकों को वहां पर भी भारी नुकसान पहुंचा था। और एक बार फिर से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर बैठे डोनाल्ड ट्रंप। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में विध्वंसक हमला हुआ। ईरानी मिसाइलों ने मचाई है बड़ी तबाही। इजराइल के दूसरे शहरों पर भी हमला किया गया।
IRGC का दावा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87वीं लहर की शुरुआत। बेरशेवा में मिसाइल और ड्रोन अटैक की बरसात हुई है। न्यूऑर्ट होबाव औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा बॉम्ब बरसाए गए, बमबारी हुई है। नेगेव में मिलिट्री बेस पर अटैक, तो कब्जे वाले जेरूसलम और टेल अवीव में डिफेंस सेंटर पर अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। बेरशेवा में मिसाइल और ड्रोन की बौछार। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के नेगेव में गिरा मिसाइल का टुकड़ा, ईरानी मिसाइल के टुकड़े से आग भड़क गई। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और सऊदी अरब पर ईरान ने कई हमले किए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया इन हमलों को। ईरानी ड्रोन और मिसाइल को मार भी गिराया गया है। सऊदी अरब पर लगातार ईरान के हमले जारी। तो अरब में ईरान का विध्वंसक प्लान, यहूदा स्टील प्लांट, हदीद स्टील प्लांट जो इजराइल और सऊदी अरब में है, यहां पर जो ईरान है वो लगातार विध्वंसक हमलों की प्लानिंग कर रहा है और जो हमले उनको अंजाम दिया गया। एमिरेट स्टील की बात करें, अराकान के WT स्टील की बात करें, UAE और कुवैत, इसके अलावा कतर स्टील, फौलाद जो कतर और बहरीन में मौजूद है। कुछ इस तरह से जो ईरान है वो खाड़ी देशों में तबाही मचा रहा है। और वहीं इजराइल के इलाद पोर्ट पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान ने पोर्ट पर मिसाइल अटैक किया है। हमले में इलाद पोर्ट में तबाही मची है। तो इलाद पोर्ट की तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार उठता नजर आया है। इन तस्वीरों में हमले के बाद भारी नुकसान पहुंचा है। और इलाद में ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया। बेहद करीब से ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। एयर डिफेंस ने ड्रोन हवा में ही नष्ट किया। यह देखिए आप। और तेहरान और करास पर भी हवाई हमले जारी हैं क्योंकि इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की है। ईरान के एनर्जी प्लांट को टारगेट किया गया है। एनर्जी प्लांट पर हमला, इससे पहले पेट्रोकेमिकल संयंत्र प्लांट पर हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की है, एयर स्ट्राइक की गई है। एनर्जी प्लांट को टारगेट किया गया। तेहरान और करास की तस्वीरें, 3 अहम खबरें तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर। इलाद पोर्ट में भारी तबाही मचाई गई। एयर डिफेंस ने ड्रोन हवा में ही नष्ट किया जब हमले किए गए ईरान की तरफ से इलाद में। तेहरान और करास की तस्वीरें जहां एयर स्ट्राइक हुई, भारी बमबारी, और इस दौरान लड़ाकू विमानों ने हमलों को अंजाम दिया। तो ईरान युद्ध में सवाल यह है कि आखिर अब एटमी डर क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरी जानकारी बिग फॉल के जरिए आपको दिखाते हैं और एक एक करके आप देखिए। बुशहर न्यूक्लियर सेंटर पर हमले की जानकारी IAEA को दी गई थी और इसके साथ साथ ईरान ने एटमी सेंटर पर हमले की चिंता IAEA से जताई थी और यह कहा भी था कि अगर ऐसे हमले हुए तो रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा IAEA ने ईरान की आशंका को लेकर अमेरिका को आगाह भी किया था, जानकारी दी थी और अमेरिका को न्यूक्लियर प्लांट से दूर रहने के लिए भी कहा गया था। साथ ही IAEA ने न्यूक्लियर संकट से बचाने के लिए सतर्क भी किया और वार्निंग दोनों तरफ दी गई, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो। इजराइल हर कीमत पर बुशहर सेंटर को नष्ट करना चाहता है, ऐसा लग रहा है नेतन्याहू ने ठान लिया है। अरब के कई देशों में रेडिएशन का खतरा हो सकता है, यह भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से अमेरिका को आगाह किया गया और बताया, इस पर काम करने के लिए कहा गया। अपील भी की गई है कई देशों की तरफ से शांति की। ईरान के तेहरान में इजराइल का हमला, तेहरान में ईरानी आर्म्ड फोर्सेस पर अटैक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तेहरान में इजराइल ने हमला किया है, बुनियादी ढांचों पर निशाना साधा जा रहा है। तेहरान में ईरानी आर्म्ड फोर्सेस पर हमला किया गया है। ये देखिए, आग की उठती लपटें, एक के बाद एक धमाका और धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खियान शहर पर बड़ा हमला, IRGC के ठिकाने को टारगेट पर लिया गया। हमले में IRGC का भंडारण केंद्र तबाह। परमाणु रेडिएशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको लेकर ही अब ये आशंका बढ़ गई है। अब ईरान, इजराइल, इराक, ये अलग अलग जगह जहां पर हमले हो रहे हैं, कहां कहां खतरा है। ईरान, इजराइल,
ईरान में बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला हुआ। इजराइल में आपने देखा किस तरीके से नेगेव में अटैक जारी है। इराक, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, सीरिया, ओमान, तुर्की, हमला होता है तो इन सभी देशों पर भी इसका असर होगा। इसलिए IAEA की तरफ से अमेरिका से बातचीत भी की गई है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले से तेल अवीव में मची है तबाही। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को अंजाम दिया। मिसाइल रोकने में नाकाम रहा एयर डिफेंस सिस्टम। और तेहरान में यूएस इजराइल की बमबारी के बाद लगी भीषण आग। तेहरान के शहर ए बीजा चौक पर धमाके हुए हैं। धमाकों की आवाज सुनी गई यहां पर। यूएस इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन, इजरायली हमले के बाद धमाके। और इराक के बगदाद में ड्रोन से हमला हुआ। ईरान समर्थित गुटों ने हमले को अंजाम दिया। हमले में इराकी सैन्य विमान नष्ट हुआ। ड्रोन और रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया। और हाइफा में मिसाइल अटैक, डिफेंस सिस्टम ने हमलों को रोकने की कोशिश की। ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। हाइफा के आसमान में मिसाइलें नजर आई हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाइफा में लगातार हमले जारी हैं। ईरान का अटैक, हाइफा में किया गया है हमला। तेल अवीव की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। जेरूसलम में हमले हो रहे हैं। इसके अलावा नेगेव में भी अटैक किए गए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, हाइफा में भी हमले जारी हैं। दूसरी ओर ईरान में, तेहरान में तबाही मचाई जा रही है। यूएस इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट। ईरान के लिए आज बड़ा दिन है। हमारी सेना दुनिया की सबसे घातक, हमारी सेना अहम लक्ष्यों को नष्ट कर चुकी है। ईश्वर आपका भला करे। तो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। क्या आज से जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसकी शुरुआत करने वाले हैं? आखिर ये इंडिकेशन क्या है?